76.6। ये है आपका LDL। ये आ गया आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, TG, HDL, VLDL और LDL। आज हम सीखेंगे लिपिड प्रोफाइल पूरा हम कैसे करेंगे HDL लेके। पहले हमने HDL का ही टेस्ट लिया है। ये है HDL किट और ये है इसके साथ जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल भी कर सकते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल भी कर सकते हैं। ये है HDL के लिए प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट और इसके साथ आता है स्टैंडर्ड HDL के लिए। देखिए आप स्टैंडर्ड HDL का इसकी कंसंट्रेशन है 60 मिलीग्राम पर DL। देखिए आप अब लाएंगे हम 3 ट्यूब, स्टेराइल ट्यूब 3, जिनमें हम टेस्ट प्रोसेस करेंगे। एक ट्यूब में हम डालेंगे 300 माइक्रोलीटर्स ऑफ प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट। ये HDL कर रहे हैं हम इस वक्त, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट 300 माइक्रोलीटर्स ये डालेंगे एक ट्यूब में। ये डाले इसमें 300 माइक्रोलीटर्स ऑफ प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट। इसके बाद टिप चेंज करके मैं लाऊंगा नया टिप और 200 माइक्रोलीटर सेट करके मैं उठाऊंगा इसमें से सीरम, जिस पेशेंट का आपको HDL कोलेस्ट्रॉल करना है। ये लिए 200 माइक्रोलीटर्स ऑफ सीरम। देखिए ये सीरम जो है ये भी क्लियर है और ये रिएजेंट जो प्रिसिपिटेटिंग रिएजेंट है ये भी क्लियर है। ये होता है फॉस्फोटैंगस्टिक एसिड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सीरम इसमें डालने के बाद क्या होगा, इसकी कोगुलेशन होगी। देखिए ये कितना टर्बिड हो गया, क्योंकि इसमें कोगुलेशन होती है VLDL, LDL और काइलोमाइक्रॉन्स की। अब मैंने सिंपल सा ट्यूब लिया, उसमें सिंपल वाटर डाल के इसको बैलेंस करूंगा मैं और इसको सेंट्रीफ्यूज में डाल के 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करूंगा। इसमें पहले से ट्यूब एक है, इसको पहले निकालूंगा यहाँ से। बैलेंस ज़रूरी होती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्यूब लगाया और बिल्कुल इसके अपोजिट में मैंने दूसरा ट्यूब लगाया और वॉल्यूम भी सेम रखना है। इसके बाद लिड बंद करके सेंट्रीफ्यूज को टाइमिंग सेट करके 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करना है एट 3000 RPM। जब तक ये सेंट्रीफ्यूज हो जाए तब तक मैं यहाँ से रिएजेंट लूँगा। ये है HDL के लिए रिएजेंट। इसके मैं लूँगा 1 ml यानी 1000 माइक्रोलीटर्स। टिप चेंज करके, ये ध्यान रखना होता है हर किसी स्टेप पे टिप चेंज करना होता है जब आप किसी और रिएजेंट में ये टिप डालोगे। इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इससे रिएजेंट खराब होता है। ये डालेंगे हम एक में, एक ट्यूब में डालेंगे हम 1 ml और दूसरे ट्यूब में और 1 ml। ये डालना है दूसरे ट्यूब में 1 ml। ये है हमारे 2 ट्यूब्स में रिएजेंट, एक टेस्ट के लिए और एक स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ हमारा सेंट्रीफ्यूज हो गया है सैंपल। सेंट्रीफ्यूज अब रुकने वाला है। अब हम निकालेंगे इसमें से वो वाला ट्यूब बाहर जिसमें हमने रिएजेंट और सीरम को मिक्स किया हुआ है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो कोगुलेशन हुई थी वो बिल्कुल बॉटम पे बैठ गई है और सुपरनेटेड बिल्कुल क्लियर है। अब हम ये रखेंगे साइड में आराम से। अब लेंगे हम पिपेट, इसमें हम सेट करेंगे 100 माइक्रोलीटर्स। ये छोटा वाला पिपेट है, 100 माइक्रोलीटर्स हम सेट करेंगे। ये हो गए 100 माइक्रोलीटर सेट। टिप चेंज करके एवरी स्टेप पे हम लेंगे पहले इस सुपरनेटेड में से धीरे धीरे 100 माइक्रोलीटर्स
इसको डालेंगे हम टेस्ट वाले ट्यूब में, 2-3 बार मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके रखेंगे हम इंक्यूबेटर में। ये एनालाइज़र के साथ ही इनबिल्ट इंक्यूबेटर आता है। ये हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैंडर्ड। इसमें से लेंगे हम 100 माइक्रोलीटर्स। ये डालेंगे हम, देखिए 100 कहाँ तक आता है, ये डालेंगे हम इस वाले ट्यूब में। 1-2 बार मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे इंक्यूबेटर में और टाइम सेट करेंगे हम 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स हमें रीडिंग उठानी है एचडीएल की। तब तक हम एनालाइज़र पे पैरामीटर पे जाएंगे। एचडीएल पे थोड़ा सा राइट लिया, मेन्यू के नीचे रन पे क्लिक करके ये हमें दिखाएगा एस्पिरेट डिस्टिल्ड वाटर। ये हम एस्पिरेट डिस्टिल्ड वाटर करेंगे। यहाँ पे वाटर देके ये ब्लैंक चेक करेगा खुद ही कि ब्लैंक पे इसकी रीडिंग क्या आती है। देखिए आ गया ब्लैंक पे 0.0010। इंक्यूबेशन का टाइम होने वाला है। ये हो गया बराबर टाइम। पहले लेंगे हम टेस्ट वाला। टेस्ट को पहले चेक करेंगे हम। इसको बराबर रख के एस्पिरेट का बटन दबाना है। ये एस्पिरेट का बटन दबाया और चेक करेंगे हम यहाँ से रीडिंग इसकी। ये आ गई एब्जॉर्बेंस और ये आ गई हमारी रीडिंग 50.3। दैट मीन्स एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है 50.3 इस पेशेंट का। अब हम लेंगे स्टैंडर्ड। ये आना चाहिए 50 से 60 के दरमियान। अगर ये वहाँ तक आ गया फिर हमारा एचडीएल सही है, हमारा टेस्ट सही है। फिर 50 और 60 के दरमियान होना चाहिए। ये आ गई एब्जॉर्बेंस और ये आ गई इसकी रीडिंग 52.6। दैट मीन्स हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो सही है। प्लस माइनस 2, 3, 4 ये होते ही हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आनी चाहिए। इसकी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है 60 मिलीग्राम एक्चुअल, हमें आ गई 52 मिलीग्राम, लेकिन 52 और 60 के दरमियान कम ही डिफरेंस है। दैट मीन्स हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट ठीक है। अब आ रहा है हमारा कोलेस्ट्रॉल। अब हम चलाएंगे पहले कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हमें लिपिड प्रोफाइल पूरा चलाना है और कैलकुलेशन लेके सारा एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल सब कुछ। ये हमने कोलेस्ट्रॉल लिया 1 ml कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट। ये डालेंगे हम एक ट्यूब में और सेकेंड ट्यूब में भी हमें डालना है 1 ml कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट। वो है स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि हम साथ में ही चेक कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन क्या आएगी। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन नून कंसंट्रेशन होती है, मतलब हमें वो पता होती है कि कितनी कंसंट्रेशन है। ये डालेंगे हम सेकेंड ट्यूब में 1 ml ऑफ रिएजेंट। अब हम लेंगे स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड। इस पे इरेज हुआ इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। इसकी कंसंट्रेशन होती है 200 मिलीग्राम्स पर DL। अब हम इस पे मार्क करेंगे टेस्ट और स्टैंडर्ड। टेस्ट में डालेंगे हम सिरम 10 माइक्रोलीटर्स। देखिए आप 10 माइक्रोलीटर्स ऑफ सिरम डालेंगे हम टेस्ट में। ये लेंगे हम सिरम, ये डालेंगे हम 10 माइक्रोलीटर्स। देखिए अब 10 माइक्रोलीटर्स कहाँ तक आते हैं, ये टिप तक 10 माइक्रोलीटर्स डालेंगे हम टेस्ट वाले में। इसको 1-2 बार मिक्स किया। टिप को फेंकना है, नया टिप लगा के
इसको मिक्स करके नया टिप लगा के स्टैंडर्ड में से लेंगे हम 10 माइक्रोलीटर्स। देखिए कहाँ तक, सेम कंसंट्रेशन जो पहले ली थी हमने इस सिरम की, ये आपको दिखाएंगे, ये है, ये डालेंगे हम स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में डाल के इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से इनको रखना है इंक्यूबेटर में फॉर 10 मिनट्स। जो इनबिल्ट इंक्यूबेटर होता है हमारा इस एनालाइज़र के साथ। अगर आपका एनालाइज़र किसी और तरीके का है फिर आप वो वाला इंक्यूबेटर इस्तेमाल कर सकते हो जो बड़ा होता है, जो अलग से आता है। इसको 10 मिनट तक हम सेट करेंगे। किट पे प्रोसीजर लिखा होता है 10 मिनट, आधों को 10 होते हैं, आधों को 15 होते हैं, या आधों को 5 मिनट से होते हैं। सेट टाइम सेट करने के बाद हम जाएंगे पैरामीटर्स तक पे। तब तक ये राइट लिया थोड़ा सा, अब रन पे क्लिक करना है, ये क्लिक किया, एस्पिरेट डिस्टिल्ड वाटर, ये एस्पिरेट बटन दबा के हमने एस्पिरेट किया। पहले ये डिस्टिल्ड वाटर की रीडिंग उठाता है। स्टैंडर्ड हमने पहले ही सेट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड देते हैं ताकि हम चेक करें, एज टेस्ट हम स्टैंडर्ड देते हैं ताकि हम चेक करें कि हमारा स्टैंडर्ड की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, क्योंकि वो नून कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये टाइम कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप आंखों से भी देख सकते हो। देखिए कलर डिफरेंस टेस्ट और स्टैंडर्ड में, टेस्ट में कम है कलर और स्टैंडर्ड में ज़्यादा है। स्टैंडर्ड में आपको पता है 200 कंसंट्रेशन होती है, इसका मतलब है टेस्ट में इससे कम हो सकती है। ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कभी आपका एनालाइज़र गलत रिपोर्ट दे या कुछ, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। चलिए अब इसको एस्पिरेट कर देते हैं टेस्ट वाले को। एक्सपेक्टेड है कि 200 से कम आएगी। ये एब्जॉर्बेंस है और ये रीडिंग आई 189, एग्जैक्टली 189 मिलीग्राम्स आ गई इसकी रीडिंग। अब हम देंगे स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड की हमें पता होती है 200 होती है, इसकी देखेंगे हम क्या कंसंट्रेशन आएगी। अगर 200 से प्लस माइनस 10-15 वो होती है, हम देखेंगे कितना आएगा। 209, दैट मीन्स ये एग्जैक्टली हम एक्सेप्टेबल है। 209 आई कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये सही हम जा रहे हैं। अब हम करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे सारा कुछ, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल सब कुछ कैसे करते हैं। ये हम टीजी करने जा रहे हैं पहले। ये 1000 माइक्रोलीटर्स ऑफ रिएजेंट 2 ट्यूब्स में हमने डाले, पहले में टेस्ट के लिए और इसमें स्टैंडर्ड के लिए। टीजी का भी सेम होता है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का होता है। ये है टीजी का स्टैंडर्ड 200 मिलीग्राम्स पर डीएल इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, नोन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम डालेंगे पहले स्टैंडर्ड में से 10 माइक्रोलीटर्स। ये देखिए आप 10 माइक्रोलीटर्स, और ख़ुद भी चेक कर सकते हो आप 10 कहाँ तक आता है। एक टेक्नीशियन को ये पता होना चाहिए कि 10 कहाँ तक आता है। कभी पिपेटिंग गलत होती है, कभी पिपेट ख़राब होता है, कुछ उसको पता होना चाहिए कि शायद मैं गलत जा रहा हूँ अगर उसने ज़्यादा उठाया तो। हर एक स्टेप पे टिप में चेंज कर रहा हूँ, वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन टिप में हर स्टेप पे चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने टिप नया लगा के 10 माइक्रोलीटर सेट करके चेक कीजिए कहाँ तक आ गया एग्जैक्टली। अब डालेंगे हम ये सिरम टेस्ट वाले में, दोनों में डाल के अब हम मिक्स करके इनको रखेंगे इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में रखना है इनको भी 10 मिनट तक, टाइमिंग सेट करनी है। टाइमिंग सेट करके स्टार्ट करके हम जाएंगे ट्राइग्लिसराइड्स में। ट्राइग्लिसराइड्स को ओके किया, रन। अब करना है पहले एस्पिरेट डिस्टिल्ड वाटर, ये हर किसी स्टेप में होता है। पहले
डिस्टिल वाटर से एस्पिरेट करना होता है। एस्पिरेशन के बाद ये रीडिंग दिखाएगा ब्लैंक की। यहाँ तक हमारा टाइम होने वाला है। अब ये टाइम जा रहा है, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। टाइमर बंद करके चलिए हम उठाते हैं पहले टेस्ट वाला। टेस्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? TG कंसंट्रेशन देखिए, अब एब्जॉर्बेंस 0.5, 312 इसकी ट्राइग्लिसराइड लेवल है। अब हम स्टैंडर्ड वाला लगाएंगे। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन हमें आनी चाहिए 200 से आसपास। 207 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब आपको दिखाएंगे कोलेस्ट्रॉल हमारा आ गया 189, TG हमारा आ गया 312, HDL हमारा आ गया 50, HDL 50। अब हम निकालेंगे VLDL और LDL। ये दो जो है ये हम फार्मूला से निकालते हैं। देखिए कैसे। VLDL के लिए फार्मूला होता है TG डिवाइडेड बाई 5। TG डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू VLDL। TG कितना है हमारे पास? 312 डिवाइडेड बाई 5। 5 1s are 5 6s are 30, 5 2s are 10, 62.4 हमारा आ गया VLDL। अब LDL के लिए फॉर्मूला है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस VLDL इज इक्वल टू LDL। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास वो आया है 189 माइनस HDL आया है हमारा 50 माइनस VLDL आया है हमारा 62.4 और अब निकालना है हमें LDL। 189 माइनस 50 माइनस 62.4। पहले करेंगे हम 189 माइनस 50, वो आएगा हमारा 9 और ये 3 और 1, 139। अब 139 में से निकालेंगे हम 62.4। आप 62 ही निकालो पहले, उसके बाद हम देखेंगे 0.4 का हम लास्ट में देखेंगे। 9 में से 2 ये आ गए 7 और 13 में से 6 वो भी आ गए 7, 77। ये आ गया हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस VLDL इज इक्वल टू 77। अब अगर आप ये पॉइंट वाला फ्रैक्शन भी निकालोगे फिर आपको आएगा ये 76.6। दैट इज LDL इज इक्वल टू फ्रैक्शन निकाल के 76.6। ये है आपका LDL। ये आ गया आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, TG, HDL, VLDL और LDL। थैंक यू फॉर वॉचिंग।